नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्ट्स पाठशाला में। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी का सीरीज चलाने का आपसे वादा किया था, तो उसी वादे के अनुसार हम आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशंस। और आपको पता होगा कि आर्ट्स पाठशाला ऑफलाइन एक कोचिंग मुसल्लमपुर हाट के पास पटना में चल रही है अभी ऑफलाइन संस्था के रूप में। और यूट्यूब के माध्यम से हम उन बच्चों को सुविधा देना चाह रहे हैं या उन बच्चों को हम अपनी बात या अपने टॉपिक को पहुंचाना चाह रहे हैं जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, यानी जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को कम से कम समय में बेहतर तरीके से बता दे रहे हैं ताकि बच्चे जो MCQs को टिक करेंगे तो उनके लिए कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया जाएगा। और यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो शायद आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो बच्चे अभी 12th में जाने वाले हैं और 11th में अभी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अवसर है कि आप आइए, हमारी संस्था से जुड़िए और एक अच्छी पढ़ाई का मैं गारंटी देता हूँ। एक अच्छी टीम है हमारे यहाँ जो बेहतर तरीके से बच्चों पे मेहनत कर रही है और शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है हमें, क्योंकि आप लोगों का साथ प्यार सहयोग हमें इतना बेहतर मिल रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी ही कुछ और आगे करने वाले हैं। तो जैसे ही कुछ आगे का आएगा प्लान हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 है, ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक है, ये चैप्टर 2 है। तो हम देखते हैं, समझते हैं और मैं प्रयास करूंगा कम से कम शब्दों में आपको अच्छे से समझा दूं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पॉपुलेशन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या बोलते हैं। तो जनसंख्या पहले किसको बोला जाता है उसको देख लेते हैं। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोला जाता है। सिंपल सा बात समझिए। पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा फिर समझिए, लिविंग पर्सन्स इन एनी स्पेसिफिक एरिया, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या किसी भी एरिया में रह रहे लोगों की संख्या क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए हुआ कि जनसंख्या जो होता है ना, जनसंख्या वो एक्चुअली में किसी भी देश का सबसे मेन एसेट माना जाता है। एसेट का मतलब समझते होंगे जो देश की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करे, और पॉपुलेशन ही होता है जो देश की जनसंख्या में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब किसी देश का जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या? डेवलपमेंट नहीं। फिर इसके लिए आपको पढ़ाएंगे, हम चैप्टर आएगा तो उसमें आपको हम क्लियर कर देंगे कि सिर्फ आबादी बढ़ जाना डेवलपमेंट का साइन नहीं है, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट के लिए आबादी होना जरूरी होता है। तो पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा। इस पॉपुलेशन को काउंट करते हैं और इस पॉपुलेशन के काउंट को करना क्या कहलाता है? वो सेंसस कहलाता है। सेंसस, सेंसस का मतलब क्या हो गया? काउंटिंग ऑफ पीपल्स। काउंटिंग ऑफ पीपल मतलब पीपल का काउंट करना क्या कहलाता है? जनगणना कहलाती है। उसी को हम लोग सेंसस भी बोलते हैं। भारत में सेंसस देख रहे लगातार चलते जा रहा है। भारत में पहली बार, भारत का अगर हम स्पेसिफिक आपको बात करें तो 1871 ईस्वी में पहली बार सेंसस हुई थी, सॉरी 1872 में। फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज में नहीं हो पाया था। तो 1881 में भारत में फुल फ्लेज में जनगणना क्या हुआ? शुरू हुआ। फिर हम लोग अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, जो है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा इसमें कुछ कुछ पॉइंट आता है, आप उसको गौर कीजिएगा। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जानना होता है कि जो जनसंख्या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वर्ल्ड में वो अनइवन है। अभी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो भी नीचे आ रहा है ना, इससे आपका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा क्यों अनइवन है। जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइवन है। मतलब हर जगह आबादी एक जैसी नहीं है। दुनिया के कुछ ऐसे देश है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है और दुनिया के कुछ ऐसे भी देश है जहां पर आबादी बहुत कम है। अगर इसको आप महादेश के बेस पे समझे तो एशिया में आपको पता होगा कि टॉप 10 कंट्री को अगर आप ले लेते हैं, दुनिया के 10 बड़े देशों को अगर आप ले लेते हैं तो उसमें से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया में ही है, जिसमें से आप भारत चाइना के बारे में तो समझ ही रहे होंगे। तो वो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइवन है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, दुनिया के मात्र 10% जमीन पे, 10% लैंड पे पूरी दुनिया का 90% आबादी निवास कर रहा है। ये फैक्चुअल याद रख लीजिएगा। ये आपका 10% क्या हो गया? लैंड हो गया, भूमि हो गई, और ये आपका 90% आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। तो पूरी दुनिया का 10% भूमि पे 90% क्या हो रही? आबादी रह रही है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, समझ लीजिएगा। और एशिया में, यानी कि अगर टॉप 10 कंट्री अगर हम लेते हैं तो उसमें से 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया में। अभी पूरी दुनिया की आबादी भी हाल में आपको पता ही होगा कि 8 अरब के क्रॉस
कर चुकी है, 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है अभी हाल में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉपुलेशन का एक नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी किसको बोलते हैं तो समझ लीजिए। डेंसिटी का परिभाषा होता है या इसका डेफिनेशन आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी, अगर मान लीजिए क्षेत्र का हम डेंसिटी अगर निकालना चाहें तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कितना पॉपुलेशन है वो, प्लस याद रखिएगा, प्लस एक और बात याद रखिएगा इसमें कि उसका एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है। तो जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, यहाँ डेफिनेशन हम लिखे नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन और एरिया ध्यान रखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एरिया से डिवाइड करके निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई खास बात और नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का ये तरीका होता है, अलग अलग देशों का पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग होता है। अब तीसरा पॉइंट जो हम आपको यहाँ पे बताए थे कि आपको यहाँ से ये क्लैरिटी हो जाएगा कि क्यों अनइवन है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके जो लॉन्ग आंसर आएंगे ज्योग्राफी में, इस चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर बनता है वहां का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान समझिए, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड का। क्या है टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वही सवाल, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि दुनिया का जो जनसंख्या है उसका जो बंटवारा है वो अनइवन है, बराबर क्यों नहीं है। या फिर हो सकता है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो आप इसके लिए 3 फैक्टर समझ लीजिए, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, एक इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा क्या हो जाता है आपका, पहला ज्योग्राफिकल हो गया, दूसरा आपका इकोनॉमिक हो गया, तीसरा आपका सोशल एंड कल्चर हो गया। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर जिसको बोलते हैं भौगोलिक कारक, इसको बोलते हैं हम लोग, जो इकोनॉमिक हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग आर्थिक कारक बोल देते हैं, ठीक है। या इसको आप सोशल एंड कल्चरल के रूप में भी समझ सकते हैं, सांस्कृतिक या सामाजिक तौर पे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम जिसका बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। मैं जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या क्या होता है, जैसे आप देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला क्या होता है, जमीन का जो स्वरूप है वो सब जगह बराबर नहीं है। तो जिसको आप बोलते हैं ना लैंड रिलीफ, लैंड रिलीफ, रिलीफ का मतलब ये होता है भूमि का स्वरूप जो है वो बराबर नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं डिजर्ट एरिया है, आपको पता है होगा रेगिस्तानी एरिया। तो अब क्या लगता है आपको, जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का जो बंटवारा होगा वो क्या एक जैसा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहला फैक्टर आपका ज्योग्राफी का। इसी में आप देखिएगा सॉइल भी इसी का फैक्टर हो जाता है, हर जगह सॉइल एक जैसा नहीं है। तो जहां सॉइल फर्टाइल होगा वहां आबादी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी अच्छे से की जाएगी। तीसरा फैक्टर इसी में आ जाता है वाटर अवेलेबिलिटी। आप बताइए एक बात, क्या हर जगह वाटर एक जैसा अवेलेबल है, नहीं है। तो जहां वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा। आप पूरी सभ्यता को देख लीजिए, पुराने समय से जितनी भी चलती आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें वाटर एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम देख लें तो ये टॉपिक जो हमारा है ना, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर में और क्या क्या हो सकता है, और ये ज्योग्राफिकल फैक्टर ही कहीं ना कहीं फैक्टर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। दूसरा हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में अगर आप आइएगा जरा देखिएगा, अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है लगातार, शहरीकरण हो रही है, शहर लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं पर शहर जहां ज्यादा है वहां आबादी ज्यादा है, जहां शहर नहीं वहां आबादी कम हो जाती है। दूसरा क्या हो जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताइए जहां इंडस्ट्री है वहां आबादी ज्यादा है, जहां उद्योग है वहां आबादी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर है, जहां रोजगार के अवसर होंगे वहां लोगों का भीड़ ज्यादा होगा। तो ये वजह हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप ज्योग्राफिकल में, ज्योग्राफी के अलावा आप इकोनॉमिक में से समझ सकते हैं। अब सोशल एंड कल्चर को अगर आप समझिए तो देखिए सभी जगह जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है वो बराबर नहीं है। कहीं पर लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, वहां पर देश की सरकार अच्छी होती है, देश की सरकार वहां के कल्चर को मेंटेन करती है, वहां के देश में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं, चाहे कितनी भी जाति धर्म को लेकर के विविधता हो उसके बावजूद भी दिक्कत नहीं होता है। तो उसको लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि सोशल एंड कल्चर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ पे, आपका चौथा टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, देखिए एक बार यहां पर कई कंफ्यूजन होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या वृद्धि में कंफ्यूजन क्या होता है, ग्रोथ लिखा हुआ तो आपको लगता होगा खाली वृद्धि होना, नहीं, इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, चेंजिंग। बस जो पॉपुलेशन है ना उसमें चेंजिंग हो जाना ही क्या कहलाता है, आपको वृद्धि कहलाता है। सिंपल सा बात समझिए, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का चेंजिंग इन स्पेसिफिक 2 पीरियड ऑफ टाइम्स कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। इन मतलब 2 समय अंतराल के बीच में, जैसे मान लीजिए 2011 से लेकर के 2021 के बीच भारत की जनसंख्या में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ, या दुनिया की आबादी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है।
पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है, कई बार क्या होता है निगेटिव भी हो जाता है। एक और बात, पॉपुलेशन ग्रोथ जब हम निकालते हैं तो इसमें दो वर्ड याद रखिएगा, एक एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ जिसमें हम नंबर का बात करते हैं और एक परसेंटेज का बात होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, मान के चलिए कि 2001 में भारत की आबादी सपोज करते हैं कि 102 करोड़ थी, 2021 में आबादी बढ़कर के 121 करोड़ हो गई। तो अगर नंबर में बात करें तो 19 करोड़ चेंज हुआ, लेकिन इसी को अगर परसेंटेज में निकालना तो फिर आप परसेंटेज में इसको निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो ध्यान से रखिएगा, देखिए टोटल बढ़ा कितना आबादी, देखिएगा 19 करोड़, बढ़ा किस पे 102 करोड़ पे, तो आप 19/102 कर लीजिएगा, 10 साल का निकालना है, 10 से इंटू कर लीजिएगा, 100 से इंटू कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो जो ये आता है परसेंटेज, तो ये एक परसेंटेज में आ गया आपको, और एक क्या हो गया एब्सोल्यूट नंबर में हो जाता है। तो याद रखिए इसको दोनों तरीके से हम समझते हैं, नंबर में भी समझते हैं और उसको हम लोग परसेंटेज में भी समझ लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है कंपोनेंट्स, आखिर क्यों कहीं का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, कहीं का घट जाता है, ये कितने चीजों पे निर्भर करता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बीआर होता है, एक डीआर होता है, एक माइग्रेशन होता है। बीआर का मतलब हो गया बर्थ रेट, डीआर का मतलब हो गया डेथ रेट, और माइग्रेशन तो आप समझते होंगे प्रवास जिसको बोला जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे निर्भर करता है किसी भी क्षेत्र की आबादी। अब जरा सोचिए, कहीं पर जनसंख्या का आबादी जो हम दिख रहा है हमें, उसमें अगर बर्थ रेट, कहीं भी कोई आबादी है, किसी भी देश की आबादी है, जनसंख्या है, अगर उसमें बर्थ रेट आपका बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका ग्रोथ पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कहीं डेथ रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ क्या हो जाएगा, निगेटिव दिखने को मिल जाएगा। अब एक माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी लोगों का मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होना। अब मूवमेंट जब होता है तो इसमें दो वर्ड यूज आ जाता है, एक क्या होता है कि जब कोई आप देश छोड़ करके दूसरे देश गए या किसी राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य गए। दूसरा बात क्या हो गया कि कोई राज्य से छोड़ के जब आप गए तो वहां के लिए आप अलग हो गए, और जिस जगह को छोड़ के वहां के लिए आप अलग हो गए। अब जरा सोचिए, अगर आप बिहार से यूपी चले गए तो बिहार में तो आपने आबादी कम कर दिया, लेकिन आप यूपी गए तो यूपी में आपने आबादी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये माइग्रेशन का फैक्टर हो जाता है। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल नंबर जितने बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग ईयरली भी निकालते हैं, उसके बाद इसको डिकेड्स में भी हम लोग निकालते हैं। तो वो डिपेंड कर जाता है कि, याद रखिएगा 1000 इसका रेशियो रखते हैं, 1000 पीपल्स पे कितने लोगों ने जन्म लिया, नंबर ऑफ बर्थ पीपल्स ऑन 1000, और सेम वही कर दीजिएगा, डेथ कर दिए, 1000 पे कितने लोग डेथ कर गए, तो उसको हम लोग डेथ रेट बोल देते हैं। माइग्रेशन क्या हो गया, तो माइग्रेशन हो गया कि मूवमेंट करना लोगों का। अब जो लोग मूवमेंट करेंगे तो उसका दो प्लेस हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, एक हो जाएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मान के चलिए कि कोई जगह है जहां पर बिहार से, सपोज कीजिए बिहार से लोग यूपी गए, तो बिहार क्या हो गया, उसका ओरिजिन हो गया, और यूपी गए तो क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन मतलब जहां से गए और डेस्टिनेशन मतलब जहां पहुंचे। तो इसकी वजह से आबादी का कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। अब इसके अलावा आ जाइए, कुछ एक ऐसा कुछ फैक्टर हो जाता है ना जो प्रभावित कर देता है, माइग्रेशन करने के लिए प्रभावित कर देता है। तो इसमें दो फैक्टर हो जाता है, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब क्या होगा, अब जैसे बिहार से क्यों गए, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बिहार छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। तो बिहार में ये फैक्टर कौन काम किया, पुश फैक्टर। अब किसी राज्य में लोग गए, जैसे मान लीजिए दिल्ली गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, तो वो कौन फैक्टर या पुल फैक्टर। या इंडिया से उठ करके लोग मान लीजिए यूएस गए, तो इंडिया में कौन काम फैक्टर किया, पुश, और यूएस गए तो वो कौन क्या फैक्टर काम किया, पुल। तो पुश का मतलब धक्का देना, क्यों, क्योंकि यहां पर गरीबी बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ पे लोगों के पास वैसा सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठ जाके दूसरे जगह चले जाते, तो उठ करके गए क्या कहलाया, पुश, और जहां गए वो क्या कहलाया, पुल। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर ये एक इससे जो रिलेटेड था वो आपका खत्म होता है। अब एक होता है ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सब बहुत ज्यादा, इसको आप हार्ड मत लीजिएगा, सिंपल सा लाइन कह रहा है कि ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है ना, वो उसका ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। हर ईयर में पॉपुलेशन एक जैसा नहीं बढ़ा है, या हर डिकेड में, हर सेंचुरी में एक जैसा नहीं बढ़ा है। आपको पता होगा 15वीं 16वीं शताब्दी तक आबादी इतना तेजी से ग्रोथ नहीं किया था जितना 17वीं 18वीं 19वीं के बाद किया। तो वही आपको बताने का प्रयास इसमें कर रहा है कि शुरुआती दौर में आबादी जो बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रहा था, उसका ग्रोथ बहुत कम था। 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुआ, रिवोल्यूशंस हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ, लोगों के पास नए नए रोजगार के अवसर हो गए, है ना, तो लोगों का मूवमेंट्स बढ़ा, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, लोगों के पास इनकम हुआ। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपको सबसे ज्यादा 1900
या फिर 20वीं सेंचुरी में आपको ज्यादा देखने को मिला, इसमें ये जानना। और ये आपके लिए 5 नंबर वाले में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक तो आपके लिए ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाला, और दूसरा हो जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए कि इसको 3 फेज में हमें समझना पड़ता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव होना। अब इसको पहले फेज में समझिए। पहले फेज में जैसे आज अफ्रीकन कंट्री का सबका एग्जांपल आप देखिएगा, गौर करिएगा, अफ्रीकन कंट्री का एग्जांपल देखिएगा, वहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। वहां पर इलिटरेसी ज्यादा है, लोग पॉपुलेशन जो वहां पर मैक्सिमम है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, या ये भी कह सकते हैं कि उसका प्राइमरी एक्टिविटी पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि गरीबी वाला स्थिति होगा। फर्स्ट फेज को इसको बोला जाता है। फर्स्ट फेज इसी को बोलते हैं जहां पर बर्थ रेट, डेथ रेट सब हाई हो, इलिटरेसी हो, पॉवर्टी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, सॉरी ट्रांजिशन का फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। यानी बर्थ रेट तो ज्यादा रहता ही है, लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। कहिएगा क्यों? क्योंकि यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इंडिया अभी इस थ्योरी में अगर आप चलिएगा तो इंडिया सेकेंड ट्रांजिशन थ्योरी में है। हमारे यहाँ क्या है, बर्थ रेट कंट्रोल हो गया, सॉरी बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ, डेथ रेट लगभग कंट्रोल हो चुका है। और अपने यहाँ क्या है, देखिए इलिटरेसी से हम लोग धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि प्राइमरी से भी हम लोग निकल करके सेकेंडरी टर्सरी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सेकेंड फेज का हो जाता है। आप इसको आराम से डिटेल लिख सकते हैं, ये सब कीवर्ड है, आप इसको डिटेल कर लीजिएगा। और थर्ड जो फेज होता है, अच्छा एक और बात समझिए, यहाँ जो पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा ये एकदम बूम कर जाएगा। बूम करने का मतलब समझ लीजिए, आबादी आपका जो बर्थ रेट वाला है वो बहुत ज्यादा है, डेथ रेट को आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा, आबादी का गैप हो जाएगा बहुत ज्यादा, बर्थ और डेथ के बीच में गैप हो जाएगा, तो आबादी क्या कर जाएगा, बूम कर जाएगा। और तीसरा जो फेज होता है वहां पर बर्थ रेट, डेथ रेट सब के सब कम होंगे, इलिटरेसी से लोग बाहर निकल गए होंगे, लिटरेट कंट्री होगा। साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए, यहां पर मैक्सिमम लोग जो होंगे वो प्राइमरी से निकल करके सेकेंडरी और टर्सरी की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो शायद इस वर्ड से ही आप तीनों फेज को समझ सकते हैं। ट्रांजिशन थ्योरी में 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले फेज में बर्थ, डेथ, इलिटरेसी सब बहुत ज्यादा होगा, गरीबी भी ज्यादा होगा, लोग प्राइमरी पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। यहां से मूव करके हम यहां पर आएंगे। सबसे खतरनाक फेज इसी को माना जाता है। आप इसको पिक्चर के माध्यम से भी देख लीजिएगा, बुक एनसीईआरटी में पिक्चर एक दिया होगा, आप उसके माध्यम से भी आप समझ लीजिएगा। बर्थ रेट, डेथ रेट में अंतर हो जाता है, बर्थ रेट तो ज्यादा ही रहता है, डेथ रेट कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आबादी के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गैप बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, बर्थ और डेथ के बीच में जब गैप बढ़ जाएगा तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिटरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग प्राइमरी से निकल करके सेकेंडरी टर्सरी की तरफ मूव करेंगे। और टर्सरी, ये थर्ड फेज होता है वो डेवलप फेज माना जाता है, स्थिर फेज माना जाता है, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ओवरऑल आपका इतना ये टॉपिक था, शायद आप समझ गए होंगे। फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में थर्ड चैप्टर को लेकर के चलेंगे। आप इसको जब पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर का एमसीक्यू बनाइएगा, और कुछ लिखने वाला क्वेश्चन भी आप 2 जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।